नमस्कार, मैं केमिस्ट्री पॉइंट के प्रदीप सर स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल द बेस्ट केमिस्ट्री पॉइंट बाय प्रदीप सर में। सर, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पार्ट नंबर 7। आपको पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 6 तक टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या 60 को आपको बताए थे, यानी पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 6 तक टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या 60 को कवर किए। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पार्ट नंबर 7 और इस पार्ट नंबर 7 के अंतर्गत फिर से 10 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, यानी पहले 60 किए थे और आज करेंगे 10, यानी टोटल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव की संख्या हो जाएगा 70। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना लेकर करके पार्ट नंबर 7 का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। पार्ट नंबर 7 का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कहता है क्या? पार्ट नंबर 7 का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आप लोग जल्दी कमेंट में करके बताइए कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इस कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आप लोग को पहले क्लास में बताए थे कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, और ये आप लोग यानी 12th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा पहले आप लोग जल्दी कमेंट में करके बताओ कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए आर्गन 3d4 4s2, फिर दिया हुआ है आर्गन 3d5 4s1, फिर दिया हुआ है आर्गन 3d10 4s1, फिर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आर्गन 4d5 और फिर 4s2। बताओ, इसका कमेंट आप लोग जल्दी करिए, फिर हम आपको डिस्कशन करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। 1 का आंसर बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर 1 का राइट आंसर मतलब ऑप्शन सी होगा, यानी 1 का राइट आंसर बच्चे लोग सी बता रहे हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं कि 1 का राइट आंसर सी है कि नहीं है। तो समझेगा पहले ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सर हम लोग जानते हैं कि कॉपर का संकेत तो होता है Cu और इस कॉपर का परमाणु संख्या होता है 29। बताओ ये कॉपर अपने से कम किस सक्रिय गैस को रखेगा? तो बताए थे आप लोग को कि ये कॉपर अपने से कम ये आर्गन को रखता है। बताओ, जब आर्गन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए, एक मतलब 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया, चाहिए इसको 29 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉपर का परमाणु संख्या 29 है, एक मतलब इसको 29 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन बताओ जब आर्गन को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिए तो 18 इलेक्ट्रॉन तक लिखा गया। 18 के साथ साथ आज जब आर्गन को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किए तो इसके आगे लिखाएगा 4s2, तो 18 और 2 टोटल हो गया 20, अभी घट रहा है 9, तो 4s2 और फिर करेंगे 3d9 कर देंगे। सर आपको पिछले क्लास में बताए थे कि अगर D के पास 4 रहता है और D के पास अगर 9 रहता है तो वो दोनों होता है लेस स्टेबल, और जो लेस स्टेबल होता है वो अपने आप में होता है कम अस्थाई, और दुनिया का हर एक परमाणु चाहता है कि हम अपने आप में अधिक अस्थाई हो जाएं। तो अधिक अस्थाई होने के लिए क्या करेगा कि अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को ये D खींच लेता है। जब खींचेगा तो इसी को हम लोग और करके लिखेंगे आर्गन। पहले से था 4s2, जब एक खींच लिया तो हो गया 4s1। पहले से था 9, जब एक खींच लिया तो हो गया 3d10। अब अगर किसी D के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपने आप में होता है अधिक अस्थाई। बताओ D के पास हो गया 10, एक मतलब अधिक अस्थाई। इसी को हम लोग और करके कुछ अरेंज करके लिखेंगे। सर हम लोग क्लास में आपको बताए थे
कि जब टेबल लिखते हैं तो टेबल लिखने में पहले आता है 3, उसके बाद आता है 4। तो इसी को अरेंज करेंगे, लिखेंगे पहले 3D10 और लिखाएगा 4s1। देखिए आप ऑप्शन में मिलाइए कि आर्गन 3D10 4s1 है, कहाँ है। तो देखो ऑप्शन बहुत बढ़िया, बहुत सारे का बच्चे का कमेंट में आ रहा था सर कि 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। हाँ बिल्कुल, 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, यानी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3D10 4s1। यानी पार्ट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला के बाद अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। दूसरा कॉपर का दूसरा कार्य क्वेश्चन क्या कि CU स्क्वायर ब्रैकेट CU यानी H3 के होल 4 और इसके ऊपर देल है 2 प्लस में कार्य की कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। सर आपको पहले कमेंट करके बताओ कि इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, फिर हम आपको डिस्कशन करके बताएंगे कि इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। बहुत बढ़िया, कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या, बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर 2 + 2 यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो देखते हैं चेक करके कि कैसे इसका 2 होता है। बताओ, आपको पीछे वाली क्लास में बताए थे सर कि प्रश्न कुछ भी दे रहे, सबसे पहले देखना है कि उस प्रश्न में किसकी संख्या कम है। बताओ इस प्रश्न में मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में CU की संख्या 1 गो और यानी H3 की संख्या 4 गो। बताओ इसमें कार्य कि इस प्रश्न में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करिए। तो जेकर ऑक्सीकरण संख्या कहेगा उसको हम लोग मान लेंगे X। तो कॉपर के कार्य था इसलिए कॉपर को हम लोग मान लिए X, फिर करेंगे प्लस। आपको क्लास में बताए थे सर कि ये जो आपका यानी H3 है ये आपका उदासीन होता है, और जो उदासीन उसका वैल्यू बताओ क्या होता है, 0। तो कॉपर का हो गया X, फिर करेंगे प्लस, और यानी H3 उदासीन इसका वैल्यू हो गया 0। फिर बताओ इस यानी H3 के आगे कुछ नहीं तो करेंगे बराबर। अब बताए थे कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जितना प्लस रहेगा या जितना माइनस रहता है बराबर में उतना ही करते हैं। तो बताओ इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 2 प्लस, इसलिए बराबर में करेंगे 2, तो हो जाएगा x बराबर 2। अब बोलो x हम लोग किसको माने थे सर, तो x माने थे कॉपर को, तो x के जगह पे करेंगे कॉपर, और x बराबर 2 है तो करेंगे कॉपर बराबर 2। यानी CU यानी H3 के होल 4 के ऊपर 2 प्लस में कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ कितना होगा, +2। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है क्या, CrH2O के होल 4 Cl2 के ऊपर 1 प्लस में Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। चलो जल्दी कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करेगा, इसको डिस्कशन करके बताएंगे। बस करना कुछ नहीं है सर, जिसका ऑक्सीकरण संख्या कहेगा उसको मान लेना है x, और x मान करके आप बनाइए, बहुत आसानी से आपका मान निकल जाएगा। देखिएगा ध्यान से समझेगा, इसमें कार्य क्या कि CrH2O के होल 4 Cl2 के ऊपर 1 प्लस में Cr का ऑक्सीकरण संख्या इसका कमेंट आ रहा है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 होगा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा बी। आओ थोड़ा सा इसको डिस्कशन करके चेक करते हैं सर। बताओ किसका कार्य ऑक्सीकरण संख्या, तो कार्य कॉपर का। तो यहाँ पर कॉपर है तो कॉपर के कार्य इसलिए बता रहे थे भी कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या कहेगा उसको मान लेंगे x, फिर करेंगे प्लस। EH2O भी आपका उदासीन है, और जो उदासीन होता है उसका वैल्यू बताओ क्या होता है, 0। तो Cr मतलब क्रोमियम, ये Cr को मान लिए x, और यहाँ पर H2O, इस बताओ H2O उदासीन तो हो गया 0, फिर करेंगे प्लस। बताओ H2O के बाद है Cl2, तो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2 गो तो लिखेंगे 2 गुना, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, फिर करेंगे बराबर। बताओ इसके ऊपर दिया हुआ 1 प्लस, तो 1 प्लस है तो बराबर में कर देंगे, क्योंकि अभी आपको बता रहे थे कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जितना प्लस रह गया या जितना माइनस रह गया, जो प्लस और जो माइनस रहता है वही प्लस और माइनस हम लोग बराबर में करते हैं। तो एक ऊपर 1 प्लस है तो बराबर में कर दिए। तो यहाँ x + 0
प्लस गुने माइनस होता है, माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर होगा 1, यानी x माइनस 2 बराबर 1, यानी x बराबर 1 माइनस में आके हो जाएगा प्लस में, तो यानी x बराबर हो गया 3। बताओ x माने थे CR, तो x के जगह पर CR बराबर करेंगे 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा बी, यानी CrH2O के होल 4Cl2 के ऊपर 1 प्लस में Cr का ऑक्सीकरण संख्या होता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला चौथा की ओर चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर चौथा आज सुबह वाले क्लास में आपको बता रहे थे कि यस ब्लॉक में वर्ग की संख्या कितना होता है, आपको बताए थे सर हम लोग। आप बताओ सुबह वाले बैच में पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल में आपको बताए थे कि यस ब्लॉक के अंतर्गत टोटल वर्ग की संख्या आता है 2, जिसमें सबसे पहला आता है ग्रुप फर्स्ट और दूसरा आता है ग्रुप सेकेंड। तो कहता है कि यस ब्लॉक में वर्ग की संख्या, तो यस ब्लॉक कह दे तो आप बिल्कुल माइंड में सेट करना, यस ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग की संख्या कितना होगा 2, यानी एक आता है ग्रुप फर्स्ट और एक आता है ग्रुप सेकेंड, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ए, यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बताओ सुबह में ये भी आपको बताए थे सर, पी ब्लॉक बताए थे, एस ब्लॉक बताए थे, डी ब्लॉक बताए थे। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पी ब्लॉक में वर्ग की संख्या कितना होता है। तो बताए थे कि एस ब्लॉक का बात किया जाए तो एस ब्लॉक में टोटल ग्रुप की संख्या होता है 2, और अगर पी ब्लॉक का दे तो पी ब्लॉक में वर्ग की संख्या कितना होता है 6, यानी पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के वर्ग उपस्थित होते हैं, यानी 13 से लेकर के 18 मीन्स कहने का मतलब टोटल वर्ग की संख्या कितना होता है 6। यस ब्लॉक में 2 वर्ग और पी ब्लॉक में टोटल वर्ग की संख्या कितना होगा 6, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर भी 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। बताओ यस बताए थे, पी बताए थे, अब आ गया डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में वर्ग की संख्या कितना होगा। बहुत बढ़िया, डी ब्लॉक जल्दी कमेंट करके बताओ कि डी ब्लॉक में वर्ग की संख्या कितना होता है। ये सब कल आज सुबह में ही पढ़ाए थे आप लोग को, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। बताओ डी ब्लॉक, बहुत बढ़िया कमेंट कर रहा है कि सर डी ब्लॉक में वर्गों की संख्या 10 होता है। हाँ, यस में 2, पी में 6, डी में कितना होगा 10, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा सी, डी ब्लॉक में वर्गों की संख्या होता है 10। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट CO और EN के होल 2 और Cl2 में CO का उपसंयोजन संख्या, और उपसंयोजन संख्या कह रहा है, ऑक्सीकरण संख्या नहीं सर, उपसंयोजन संख्या। आपको क्लास में बताए थे कि या तो उपसंयोजन संख्या कहे या ऑक्सीकरण संख्या कहे, तो ऑक्सीकरण संख्या या उपसंयोजन संख्या हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं तो करते हैं केंद्रीय परमाणु का। केंद्रीय परमाणु किसको कहते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में जिसकी संख्या कम होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। तो देखो यहाँ पर CO की संख्या 1 गो, EN की संख्या 2 गो, Cl की संख्या 2 गो। एक मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट में CO की संख्या कम है, इसलिए इसी CO का बताओ हम लोग कौन क्या निकालेंगे, उपसंयोजन संख्या। थोड़ा ध्यान से समझेगा इसका उपसंयोजन संख्या को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बताओ आपको क्लास में बताए थे EN जो है, EN आपका बाइडेंटेड लिगेंड है और Cl जो है ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। सर बाइडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं, तो बाइडेंटेड लिगेंड और मोनोडेंटेड लिगेंड का परिभाषा बताए थे, वैसा लिगेंड जो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसको बोलते हैं बाइडेंटेड, अब वैसा लिगेंड जो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड। बताओ एक के EN 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो इस क्वेश्चन में दिल है EN की संख्या 2, तो 1 गो करता है 2, तो बताओ 2 गो मिलकर के कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा 4। फिर करेंगे प्लस, बोलो EN के बाद है Cl, तो Cl आपका मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड मीन्स कहने का मतलब जो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो 1 क्लोरीन 1 त्याग करेगा
लेकिन प्रश्न में क्लोरीन की संख्या 2 है, तो 1 क्लोरीन 1 त्याग करता है तो 2 क्लोरीन कितना करेगा 2। यानी बताओ CO, तो CO की संख्या कम है, मतलब CO का उपसा संयोजन संख्या निकालना है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो बताओ कितना होगा 6। यानी CON के होल टू Cl2 में CO का उपसा संयोजन संख्या कितना होता है 6। याद रखिए कैसे हो गया। हाँ सी मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताओ कितना होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन विद्युत के सुचालक होते हैं। बताओ सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन बताइए, आप लोग जल्दी कमेंट करिए कि निम्नलिखित में कौन विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ डायमंड जिसका हिंदी हीरा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करके बताएगा कि निम्नलिखित में कौन विद्युत के सुचालक होते हैं। बहुत बढ़िया, सब कमेंट कर रहा है कि सर विद्युत के सुचालक को होता है ग्रेफाइट। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होता है बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? आपको बताए थे सर कि कार्बन के 2 अप्रूप होता है, एक को होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। बताए थे कि जो हीरा होता है वो 1 कार्बन से 4 कार्बन जुड़ता है, जबकि ग्रेफाइट में 1 कार्बन से 3 कार्बन जुड़ता है। ग्रेफाइट 1 कार्बन से 3 कार्बन जुड़ेगा, एक मतलब ग्रेफाइट में 1 सिग्मा की संख्या बच जाता है, और जिसमें सिग्मा की संख्या बचता है उस सिग्मा आपका निर्माण कर लेता है इलेक्ट्रॉन का। जो सिग्मा ग्रेफाइट में बचेगा उस सिग्मा बन जाता है इलेक्ट्रॉन। और आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाए होंगे कि जब हम लोग कोई भी पदार्थ पर अगर विद्युत धारा देते मतलब करंट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन और करंट एक दूसरे का होता है विपरीत, और जब इलेक्ट्रॉन और करंट एक दूसरे का विपरीत होता है तब वैसे पदार्थ विद्युत का बताओ क्या होता है सुचालक। बाबा ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट विद्युत का बताओ क्या होता है सुचालक, जबकि डायमंड मतलब हीरा में फ्री इलेक्ट्रॉन की मात्रा उपस्थित नहीं होता है, इसलिए डायमंड विद्युत के बताओ क्या होते हैं कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन एक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता। बताओ एकरम कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करेगा। हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कब करता था, तो आपको एक ट्रिक बताए थे, फोन FON। अगर फोन के साथ H है, अगर F के साथ H है हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा, O के साथ H है हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा, N के साथ H है हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन बंधन का निर्माण वो नहीं करेगा जो फोन के साथ H नहीं रहेगा। आइए चेक करके देखिए, देखो अगर N के साथ H है तो हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, देखेगा यहाँ पर N और इस N के साथ H है, एक मतलब ये हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। बताओ O के साथ H, एक मतलब यहाँ भी O के साथ H, H2O भी हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा। बताओ यहाँ पर HCl, देखो तो लगता है कि फोन का एक भी एलिमेंट उपस्थित नहीं है, मतलब इस H के साथ ना तो F है ना तो O है ना तो N है, एक मतलब HCl जो है ये HCl आपका हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो आप याद रखिए क्योंकि इस हाइड्रोजन के साथ फोन का एक भी एलिमेंट उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 का सबसे लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए कि लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या कि S ब्लॉक तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अरे S ब्लॉक अभी बता रहे थे, S ब्लॉक में टोटल ग्रुप की संख्या होता है 2, एक ग्रुप फर्स्ट एक ग्रुप सेकेंड। तो कह रहा है S ब्लॉक में S ब्लॉक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका जल्दी कमेंट करो, सुबह वाले बैच में इसको बताए थे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। S ब्लॉक इसका राइट आंसर होगा मतलब 1 यानी S122। देखो
यानी यस लिखेंगे, यानी यस। अब बताओ यस ब्लॉक में टोटल ग्रुप की संख्या होता है 1 और होता है 2। तो बताओ यस ब्लॉक में टोटल ग्रुप की संख्या होता है 1 और बताओ क्या होता है 2। तो लिखेंगे 1 2 2, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा यस 1 2 2। ये आपका पार्ट नंबर 7 में आज हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव को कवर किए। फिर से हम लोग पार्ट नंबर 8 में फिर से 10 ऑब्जेक्टिव को फिर से कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा एक बात और समझेगा बाबू, आप लोग वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को आप शेयर करने का प्रयास करिए। जो आपके गांव में दोस्त है उसको भी थोड़ा सा लिंक भेजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 8 की ओर। चलो ठीक है, फिर से आगे की बात अगले वीडियो।